दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब परीक्षा का बहुत कम दिन बच गया, तो इसीलिए आप जो है कि अपना NCERT बुक को, प्रत्येक चैप्टर को सावधानी और क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, जिससे आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए आज बात करते हैं हम वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेकर मछली कहानी तक का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए को देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी को देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी को देखिए महात्मा गांधी और ऑप्शन डी को देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो पहला का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसी होती है? तो ऑप्शन ए को देखिए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो जानते हैं कि हमारा दू का जो है सही आंसर क्या है। तो हमारा दू का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण के तरह भाईचारा होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके वर्ग 10 NCERT हिंदी के बुक से लिया गया है। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखते हैं वर्ग 10 का ये हिंदी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप अपने NCERT बुक हिंदी को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजिंग बढ़िया से हो जाएगा। और उसमें से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए को देखिए 15 खंडों में, ऑप्शन बी को देखिए 17 खंडों में, ऑप्शन सी को देखिए 19 खंडों में और ऑप्शन डी को देखिए 21 खंडों में। तो 3 का हमारा सही आंसर जानते हैं, 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 21 खंडों में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए को देखिए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी को देखिए धन विभाजन, ऑप्शन सी को देखिए जन विभाजन और ऑप्शन डी को देखिए जाति विभाजन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए जिसे आवश्यक मानता है वो श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो गया। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? ऑप्शन ए को देखिए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी को देखिए जाति प्रथा, ऑप्शन सी को देखिए प्रत्यक्ष और ऑप्शन डी को देखिए लोकतंत्र। तो 5 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जाति प्रथा
पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। तो इस समय आप जो है देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेके मछली कहानी तक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए को देखिए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी को देखिए प्रमुख, ऑप्शन सी को देखिए ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो जाति प्रथा जो कारण बनी हुई है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है मूक नायक क्या है। ऑप्शन ए को देखिए अखबार, ऑप्शन बी को देखिए पत्रिका, ऑप्शन सी को देखिए पुस्तक, और ऑप्शन डी को देखिए कहानी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मूक नायक पत्रिका जो है वो है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि द कास्टेज इन इंडिया वेयर मैगनीज किनकी रचना है। तो ऑप्शन ए को देखिए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी को देखिए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी को देखिए महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी को देखिए सुखदेव। तो जैसा कि आपको पता होगा कि द कास्टेज इन इंडिया वेयर मैगनीज जो रचना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। ऑप्शन ए को देखिए लाभदायक, ऑप्शन बी को देखिए हानिकारक, ऑप्शन सी को देखिए अनुकूलता, और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से सभी। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर्थिक पहलू से जाति प्रथा जो है वो हानिकारक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन ए को देखिए 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी को देखिए 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी को देखिए वाराणसी, और ऑप्शन डी को देखिए 1959 बिहार। तो जानते हैं हमारा 10 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में जो है हुआ था, यानी 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी को देखिए दानकुनी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी को देखिए डुमराव बिहार, और ऑप्शन डी को देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और ख़ुद ये बस बात का पता लगाइए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव में सही आंसर आ रहा है। तो चलिए, और आज आप वीडियो के साथ बने रहिए जिससे आपका रिवीजिंग अच्छी तरह से हो जाएगा। ये चैप्टर के अंदर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेके मछली कहानी तक का है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए को देखिए उज्जवल भारत, ऑप्शन बी को देखिए उड़ता भारत, ऑप्शन सी में देखिए बहिष्कृत भारत, और ऑप्शन डी में देखिए पुरस्कृत भारत।
तो आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम बहिष्कृत भारत था, यानी कि 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन ए को देखिए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी को देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी को देखिए भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी को देखिए सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के निर्माता जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए को देखिए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ऑप्शन बी को देखिए जातिवाद के पोषक नग्न है, ऑप्शन सी को देखिए आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और ऑप्शन डी को देखिए जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो जानते हैं कि हमारा 14 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। 14 का सही आंसर आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भाव हो, ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 15 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा ही होना चाहिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, जिसको लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, और ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए को देखिए अशिक्षा को, ऑप्शन बी को देखिए उद्योग धंधे की कमी को, ऑप्शन सी को देखिए जाति प्रथा को और ऑप्शन डी को देखिए जनसंख्या को। तो लेखक जो है बेरोजगारी का जो है प्रत्यक्ष कारण और प्रमुख कारण जो है जो वो जाति प्रथा को मानते थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको अधिक बच्चे को ये बात पता होगा, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कि 17 का सही आंसर क्या होगा। 17 क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी को देखिए 14 अप्रैल 1889 और ऑप्शन सी को देखिए 14 अप्रैल 1890 और ऑप्शन डी को देखिए 14 अप्रैल 1891। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी है, यानी कि 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में देखिए रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी में देखिए रामजी सकपाल, ऑप्शन सी में देखिए रामकृष्ण सकपाल और ऑप्शन डी को देखिए राधेराम सकपाल। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता के नाम जो थे वो रामजी सकपाल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 18 का हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर श्री राम अंबेडकर की माता का नाम क्या था। ऑप्शन ए को देखिए रानीबाई, ऑप्शन बी को देखिए कुंतीबाई, ऑप्शन सी को देखिए शीलाबाई और ऑप्शन डी को देखिए भीमाबाई। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है भीमाबाई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए को देखिए 1920, ऑप्शन बी को 1918, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1914। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे पीएचडी की उपाधि जो है जो धारण किए थे, हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1916 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन है जो आपको अब अगला चैप्टर से कुछ लिया गया है, जो आपका पाठ का नाम है विष के दांत। विष के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया क्वेश्चन है। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है, जो विष के दांत कहानी लिखे हैं। तो आपके गोधली वर्ग 10 सेकेंड नंबर चैप्टर विष के दांत शीर्षक कहानी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए अब जान लेते हैं। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक पाठ के अंदर से लिया गया है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो बगैर देर किए हुए आप जो है कि हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 और 24 अप्रैल 1915। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी विष के दांत कहानी से लिया गया है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए गांधी घाट पटना, ऑप्शन बी को देखिए कृष्णा घाट पटना, ऑप्शन सी को देखिए बदर घाट पटना और ऑप्शन डी को देखिए रानी घाट पटना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो बदर घाट पटना में हुआ था। तो 3 का हमारा सही आंसर बदर घाट पटना से है। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन भी विष के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो उनकी मृत्यु जो है आपको 12 सितंबर 1961 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी विष के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है। चलिए जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ऑप्शन नंबर सी यानी कि बदरघाट पटना जो है बिल्कुल सही है। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 में नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो विष के दांत शीर्षक जो है मध्य वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। 6 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, इस पर किस को गर्व है? लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात का गर्व है? ऑप्शन ए को देखिए भाई बहन को, ऑप्शन बी को देखिए चाचा चाची को, ऑप्शन सी को देखिए मामा मामी को और ऑप्शन डी को देखिए माता पिता को। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए कासू, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी खोखा से और ऑप्शन डी इंजीनियर से। तो 7 का जो है हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी खोखा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। ये भी विष के दांत कहानी से लिया गया है। तो क्वेश्चन है कि सेन साहब ने
किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन ए को देखिए गिरधर लाल को, ऑप्शन बी को देखिए खोखा को, ऑप्शन सी को मदन और ऑप्शन डी सैफाली को। तो आपको पता होगा कि 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी विष के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन बी को देखिए पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी को देखिए कलावती शर्मा और ऑप्शन सी को देखिए रत्नावती शर्मा और ऑप्शन डी को देखिए इंद्रावती शर्मा। तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम जो था वो रत्नावती शर्मा जो है बिल्कुल सही है, यानी 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी विष के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? 10 नंबर क्वेश्चन है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? राम अवतार शर्मा की, नलिनी बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की और ऑप्शन डी को देखिए प्रेमचंद्र की। तो दृष्टिकोण जो रचना है वो नलिनी बिलोचन शर्मा की, यानी 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो भी आपको विष के दांत शीर्षक से लिया गया है। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए को देखिए कबूतर, ऑप्शन बी को देखिए हंस, ऑप्शन सी को बतख और ऑप्शन डी को मछली। तो 11 का हम सही आंसर जानते हैं। 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। ये भी जो है आपको लिया गया है विष के दांत शीर्षक कहानी से। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता पिता के, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, पिता के हाथों से। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिता के हाथ बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है गिरधारी लाल कौन है? ऑप्शन ए को देखिए कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी सैफाल का पिता और ऑप्शन डी रजनी का पिता। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गिरधर लाल जो थे वो आपको मदन के पिताजी थे। तो 14 का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। खोखा किसको कहते हैं? किसू को, कुसू को, कासू को और केसू को। तो 14 नंबर का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि कासू को बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप इस समय सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जो है कि प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और इस बात का पता लगाइए कि आपका तैयारी जो है कितना अच्छा हो रखा है, क्योंकि परीक्षा का अब बहुत से कम ही दिन बच गए हैं। इसीलिए आप अपने एनसीईआरटी बुक हिंदी के प्रत्येक चैप्टर को क्रमबद्ध और सावधानी पूर्वक से पढ़ें और समझें, तभी आपको बढ़िया नंबर आ सकता है। और साथ में हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं वर्ग 10 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेके मछली कहानी तक के कुछ हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर से अंदर से लिया गया है और ये परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए को वकील, ऑप्शन बी को बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन सी को प्रोफेसर और ऑप्शन डी डॉक्टर। तो 15 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए को देखिए पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी को देखिए पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, ऑप्शन सी को देखिए पंडित मृत्युंजय शर्मा
और ऑप्शन डी को देखिए पंडित दशावतार शर्मा। तो 16 का हम सही आंसर जानते हैं। 16 का हमारा सही आंसर पंडित रामावतार शर्मा बिल्कुल सही है। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। तो 17 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या लट्टू? तो आपको पता होगा कि जो कासु जो था वो मदन के साथ जिस खेल में शामिल होना चाहता था वो लट्टू का खेल था, यानी कि ऑप्शन नंबर 17 का डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी विष के दांत कहानी से लिया है। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और सेन साहब की फैक्ट्री में। तो आपको पता होगा कि जो गिरधर लाल जो किरानी जो थे वो सेन साहब के फैक्ट्री में थे, इसीलिए 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए को देखिए 5-6 साल, ऑप्शन बी को 7-8 साल, ऑप्शन सी 3-4 साल और ऑप्शन डी 9-10 साल। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मदन ने कासु को कितने दांत तोड़ डाले? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है कि मदन ने कासु के 2 दांत तोड़ डाले। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? ऑप्शन पत्रकार महोदय, ऑप्शन बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी सिंह साहब के व्यंग से और ऑप्शन डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो जानते हैं कि हमारा 21 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो हमारा 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के व्यंग से जो सेन साहब है वो ऐंठ के रह जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से? तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्लेटो का जो संबंध यूनान से है, यानी कि हमारा जो है सही आंसर यूनान से हो जाएगा। चलिए ये अगला चैप्टर है, चलिए इसमें बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का शाहनामा के रचना काल है। शाहनामा के रचना काल कौन सा है? 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी और 5वीं 6वीं सदी? तो जानते हैं कि शाहनामा के रचनाकार 10वीं 11वीं सदी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मुंडका किस देश की जाति है? जो मुंडा जो होता है वो किस देश की जाति है? तो मुंडा किस देश की जाति है? क्वेश्चन है ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी भारत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मुंडा जो जाति थे वो भारत से थे। तो हमारा 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हकर्स थे वनस्पति विज्ञान, भूगर्भशास्त्रीय वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो हकर्स जो थे वो हमारा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान में से थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप जो है कि भारत से हमने क्या सीखा, ये चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और प्रत्येक चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस में कोई कटौती नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल सैंपल पेपर जारी कर दिया है, साथ में जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें ये वीडियो में मैं बता रखा हूँ,
तो आप लोग जो है कि बने रहे सफलता ग्रुप के साथ। और इसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो श्रम विभाजन से लेकर मछली कहानी तक के बीच का लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823 और 6 दिसंबर 1823। तो आपको पता होगा कि जो मैक्स मूलर जो थे, जिनका जन्म जो है हुआ था आपको 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए को रत्ना पार्क नेपाल, ऑप्शन बी को डेयासाउड जर्मनी मासा, ऑप्शन सी को वॉशिंगटन अमेरिका और ऑप्शन डी को देखिए दिल्ली भारत। तो जो मैक्स मूलर का जो जन्म स्थान है वो आपको ऑप्शन नंबर ए डेसाइट जर्मनी की मासा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार जो हैं विवेकानंद, मैक्स मूलर, इसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। तो भारत से हमने क्या सीखा शीर्षक कहानी के जो लेखक है उनका नाम है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं चैप्टर भारत से हमने क्या सीखा कि जो रचनाकार मैक्स मूलर है उनके द्वारा लिखा गया कहानी का कुछ अगला क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान। तो 8 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानव विज्ञान जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। वारेन हस्टिंग्टन था, ऑप्शन सी हमारा महान दार्शनिक जो थे वो थे। तो 9 का माफ़ कीजिएगा, 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत का गवर्नर जनरल जो है वो थे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901 को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए 20 अक्टूबर 1901, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1990 और ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1990। तो जो मैक्स मूलर जो थे उनकी मृत्यु जो है 28 नवंबर 1900 में हुआ था। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं ये क्वेश्चन फिर से आप एक बार देख लीजिए। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 16 अप्रैल 1901, 20 अप्रैल 1901, 24 अक्टूबर 1900 और 28 अक्टूबर 1900। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 28 अक्टूबर 1990 में मैक्स मूलर का मृत्यु हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? मैक्स मूलर ने जो मैक्स मूलर थे वो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिस देश को माना है उसका नाम ऑप्शन सी यानी कि भारत जो है बिल्कुल सही है। इस समय हम भारत से क्या सीखा? मैक्स मूलर द्वारा रचित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रलय मानव का अर्थ है। तो ऑप्शन सी हमारा प्राचीन मानव जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दारिश क्या है? दारिश जो है क्या है? ऑप्शन ए को देख लीजिए, चांदी का प्राचीन काल सिक्का, ऑप्शन बी को सोने का प्राचीन काल सिक्का, ऑप्शन सी को एक देवता, ऑप्शन डी को एक धार्मिक ग्रंथ। जो दारिश जो था वो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोने का प्राचीन कालीन सिक्का जो था।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। 1957, 1750, 1790 या 1783। तो आपको 15 का जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1783 जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हम सही आंसर जानते हैं। 16 का सही आंसर युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए बिल्कुल ही सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी श्रम विभाग भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर से लिया गया है। कालिदास रचित मेघदूतम का पाठानुवाद किसने किया। रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विठलानाथ, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो आपको पता होगा कि कालिदास का जिन्होंने मेघदूत नाम का संस्कृत में पुस्तक लिखे थे उसका पदानुवाद जो है मैक्स मुलर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा 17 का सही हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर से लिया गया है। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। ऑप्शन ए को देखिए वारेन हस्टिंगटन, ऑप्शन बी विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का हमारा सही आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि वारेन हेस्टिंग्स जो है बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी उर्दू। तो जो प्राचीन भाषा है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम जो था वो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि विल्हेल्म मुलर जो था मैक्स मुलर के पिताजी थे। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी और ऑप्शन सी संस्कृत। तो 19 का हम सही आंसर जानते हैं। 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संस्कृत। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन मैक्स मुलर के पिता का नाम। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बगैर देर किए हुए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। स्वामी सहजानंद ने, स्वामी वल्लभाचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन स्वामी दयानंद ने। तो जानते हैं कि हमारा जो है केस का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके 3rd नंबर पार्ट नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से लिया गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए कहानी, कविता, भाषण, ललित निबंध। तो जानते हैं एक का हमारा सही आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं वो ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक चैप्टर से लिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस समय आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है।
आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन से मछली कहानी तक के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, और इस चीज़ से आपका रिवीजिंग सही हो जाएगा और आप हमें बताइए कि आपका कितना नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन ए को देखिए 1979, दिल्ली 1984, अजमेर 1989, उत्तर प्रदेश और 1994 कानपुर। तो 2 का हम सही आंसर जानते हैं। 2 का हमारा सही आंसर 1789 दिल्ली जो है बिल्कुल ही सही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 17 नवंबर 1789 ईस्वी को हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1909 और ऑप्शन डी 1911। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1907 जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाखून जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र और ज्योतिषाचार्य चक्र। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो उपाधि दिया गया था वो ज्योतिषाचार्य का उपाधि था। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण सम्मान जो है कब मिला था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए जो है कहता है कि 1953 में, ऑप्शन बी 1957 में, और ऑप्शन सी 1959 में और ऑप्शन डी 1961 में। तो हमारा 6 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1957 बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल किसकी रचना है। दिनकर की, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की और ऑप्शन डी गुणाकर मूले की। तो 7 का हम सही आंसर जानते हैं। 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत जो है बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कामसूत्र किसकी रचना है। पतंजलि की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वत्स्यायन की और ऑप्शन डी रामानुजाचार्य की। तो 8 के हम सही आंसर जानते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो 9 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोम जो है बिल्कुल ही सही हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाभारत क्या है। उपन्यास, कहानी, शास्त्र और पुराण। तो जैसा कि आपको पता होगा कि महाभारत जो है वो पुराण है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे उनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी को देखिए बलिया बिहार, ऑप्शन बी को देखिए बलिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी को देखिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है ऑप्शन नंबर सी बलिया उत्तर प्रदेश में
हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मनुष्य का आदर्श जो है कौन इसमें से नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो ऑप्शन नंबर बी 1957 बिल्कुल सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन, अशोक के फूल किनकी रचना है। तो अशोक के फूल जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसे वाराणसी के पास सोने से सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम भाषा पूछा जा रहा है। तो संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो विल्हेल्म मूलर जो मैक्स मूलर के पिता के नाम था। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन प्राचीनतम भाषा है। तो संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैक्स मूलर के पिताजी का क्या नाम था। तो विल्हेल्म मूलर मैक्स मूलर के पिताजी का नाम था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। 22 नंबर क्वेश्चन अब जो है 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ते कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन डी को देखिए, ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1979 दिल्ली में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा था। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहे थे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी। तो ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए। 1957 ईस्वी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कामसूत्र की रचना है। तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्तम का अर्थ क्या है। तो सिक्तम का अर्थ जानते हैं। सिक्तम का अर्थ हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोम जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए महाभारत क्या है। तो महाभारत जो है वो पुराण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बलिया उत्तर प्रदेश में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। तो बंदरिया मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकता है। चलिए देवताओं के राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। तो इंद्र हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते के निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया। तो उन्होंने कहानी जो है नहीं लिखे थे। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो ऑप्शन माटी की मूरत जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। नख किसका प्रतीक है। तो पशुता का प्रतीक जो है नख है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराजो रासो किसका संपादन है। तो पृथ्वीराजो रासो जो है मैक्स हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है। तो संस्कृत जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बेतवा कहाँ है।
तो बेतवा जो है कि इंदौर के पास है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के पांडवों प्रदेश में किस राजा के पालियम ताम्रपात्र मिले हैं? ऑप्शन महेंद्रपाली, ऑप्शन बी राजा बरगुन्ना, ऑप्शन बी सी राजा भोज और ऑप्शन डी श्री गंगाराज। तो यहाँ पर जानते हैं कि हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा बरगुन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मराठी कौन सी लिपि है? तो ग्रीक, रोमन, देवनागरी, अरबी। तो मराठी जो लिपि है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवनागरी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। गुप्त की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र, विकास, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो 5 का हम सही आंसर जानते हैं। 5 का हमारा सही आंसर जो है वो देवनगर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही है, काशी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सहजपाद जो है हिंदी के आदि कवि हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष जो थे वो आपको यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रख्यात राजपूत राजा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूले की मृत्यु जो है 2009 में हुई। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा गया है? तो 10 का हमारा सही आंसर नागर शैली जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगरी लिपि शीर्षक के निबंधकार है? तो नगरी लिपि शीर्षक के निबंधकार आपको ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले बिल्कुल ही सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय लिपि की कहानी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे? तो हमारा 2500 से अधिक बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन ए को देखिए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंथ। तो 17 का हमारा सही आंसर गुणाकर मूले बिल्कुल ही सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल कब है? तो 13वीं सदी बिल्कुल ही सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। तो गुणाकर मूले का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपि की विस्तृत जानकारी दी है? सांस्कृतिक, प्राचीन भारत का इतिहास, अक्षर कथा, पुरालिपि शास्त्र। तो 21 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मौत का नागर किस लेखक की कहानी है? तो अमरकांत की कहानी है। ये बिल्कुल सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो ऑप्शन सी डिप्टी कलेक्टरी बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन कहता है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, इस बात किसके मन में उत्पन्न हुआ, किशोर, निर्मला, बहादुर, लेखक। तो 4 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकांत का जन्म जो है आपको ऑप्शन नंबर ए बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निर्मला कौन थी, तो निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी थी। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा, तो रुपये खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बहादुर कौन था, तो बहादुर नौकर था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1920, 1925, 1930, 1935। तो कहानीकार लेखक का जन्म जो है आपको 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाश्ता पानी के बाद बातों का क्या छानने लगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, जलेबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन कहता है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, तो लेखक के घर में जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए नौकर की। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी माँ के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो अमरकांत बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो जिंदगी और जोक जो है अमरकांत की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो ऑप्शन सी को देखिए आँचल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई किया, किशोर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो हम नेपाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कहानीकार के लड़के का क्या नाम था, तो किशोर कहानीकार के लड़के का नाम था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपये खो गए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है इस कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, तो चूँकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।